नहीं नहीं नहीं, क्या क्या गौरव का भूत मेरे पीछे पड़ गया है? नहीं 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 नहीं, मैं कब से इन सब बातों में बिलीव करने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टीवी पर देखा मैंने, वो टीवी पर वो गौरव ही था। और गौरव पे वीडियो मरने के बाद कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव जिंदा है? नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने तुम्हें पूरे के पूरे 20,000 रुपए दिए थे। क्यों? जिसे तुमने वो जो मुझे दवाई दी है, जब मैं उस आदमी को वो दवाई दूं तो उसके थोड़ी देर बाद उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। लेकिन वो आदमी जिंदा है। और तुम्हें मिलावट वाली दवाई देने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं हो कि मैं चीज क्या हूँ। ये धमकी किसी और को देना मैडम। मेरा नाम कहीं भी आया तो मैं सीधा पुलिस में तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि किसी का खून करने के लिए मेरे पास से इंजेक्शन लेकर गई थी। समझी? चलो अब फोन रखो। जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। अब वरदान जी के मेहमान से उसका सच स्वीकार करवाने के लिए हमें उसके डर को चरम सीमा तक लेकर जाना होगा। क्या बात है कालिंदी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, मैं नहीं तो। केतकी, हमें कालिंदी से कुछ अकेले में बात करनी है। तुम 10 मिनट बाद आओ। लेकिन माँ, हमने कहा ना, जाओ। बेटा कालिंदी, हमें माफ कर देना। वो दरअसल जब कल केतकी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे वो वरदान को छुड़ा सकती है, तो हम एक पल के लिए उसके साथ हो गए। लेकिन कल जब आकाश ने केस वापस लेने से मना कर दिया, तब हम समझ गए कि ये केतकी की बस की बात नहीं है। अगर हमारे वरदान को कोई छुड़ा सकता है तो वो केवल तुम हो। सिर्फ तुम हमारे वरदान को छुड़ा सकती हो। देखा भैया, हमने कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इतना इसीलिए घबरा रही है क्योंकि गौरव का खून इसी ने किया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाभी कि इतना गिर जाएगी। अब हमें कुछ भी करके इसके मुंह से सच्चाई स्वीकार करवानी है। भैया, आपने ये सुना? ये आवाज सुनी आपने? नहीं, कौन सी आवाज? कौवे की आवाज थी वो। कौवे की आवाज? कौवा घर में कहाँ से आएगा कालिंदी? आंटी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कालिंदी, कब से हो रहा है ये सब? ये कल रात से। कल रात से? बेटा, ये सब साधारण बात नहीं है। अब हम क्या बताएं? कल रात से ना हमें भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है।
वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर कुछ चल रहा है, लेकिन जब हमने बाहर आके देखा तो वहां कोई नहीं था। एक काम करते हैं, हम है ना अपने पंडित जी से बात करते हैं। हाँ हाँ जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी, वो दरअसल हमारी बहू है ना, उसे कल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तेज हवाएं चल रही थी। हाँ हाँ रोशनी बंद चालू हो रही थी। हाँ हाँ मेरे कमरे में कल हाँ हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? जी पंडित जी कह रहे हैं कोई अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जी पंडित जी, मतलब ये आत्मा का ही वास है, ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी सिंदूर सिंदूर सिंदूर। जी जी हाँ हाँ जी दिया दिया दिया। यानी जब भी वो आत्मा आसपास है तो ये दिया अपने आप जल जाएगा। जी जी धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अगर हमारे घर में कोई आत्मा का वास है तो इसका निवारण आप ही को करना होगा पंडित जी। जी जी जय सिया राम। एक बात समझ नहीं आई कालिंदी, ये अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी है? माँ, ये क्या है? तुमसे मतलब? ये हमारे और कालिंदी के बीच की बात है। तुम पूजा करने आई हो ना, तो पूजा पर ध्यान दो। हेलो, क्या वरदान भैया की दिमागी हालत? इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? कल हमें भैया मिले, वो ठीक थे। हवलदार, मुझसे लड़ेगा? अलग करो और पकड़ कर बोल ना। निकालो। वरदान जी, चलो। हवलदार, इसे भी बाहर निकालो। चल बात। अरे हिम्मत है तो अंदर आना, डर के कहाँ भाग रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये जो दिखता है वो है नहीं, ये डाकू है। हमारा जो वो गांव वाला घर था ना, उसका सारा सोना यही चुरा के भागा था। अच्छा, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे हंस के रहा। प्रधान जी क्या हो गया आपको? ऐसे ये भी उनके गिरोह का डाकू, इसने भेस बना रखा है। प्रधान जी ये क्या हो गया आपको? हम केतकी है प्रधान जी। केतकी? कौन केतकी? मैं किसी केतकी को नहीं जानता। हिम्मत है तो बताओ ना, तुम कालिया डाकू के गिरोह में हो? बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो? हाँ मैडम, आप भी वरदा जी की हालत पर आप हमें जिम्मेदार ठहराओगे? कमाल है मैडम। देखो मैंने कहा था ना, देखो कालिया डाकू आ रहा है, वो आ रहा है, घोड़े में बैठ कर आ रहा है। सब चुप जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये सबको मार देगा।
अरे काले डाकू, काले डाकू, अरे देखो आ गया काले डाकू। तुम तो सब तो ले गए, अब क्या लोगे? लेकर जाओ। भगवान के लिए भी छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो ना। अरे सब चुप जाओ, देख क्या रहो, चुप जाओ। इसे छीन लो, सब छीन लो, मुझसे मत लो। देख रही हैं हमारे कहने पे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या मतलब? मैंने इनको आइडिया दिया था, अगर हम साबित कर सके कि इनकी दिमागी हालत खराब है तब अदालत में ये साबित हो जाएगा, वो उनकी सजा कम हो जाएगी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। अब डॉक्टर साहब आएंगे तभी कुछ फैसला होगा। जाओ। हमारे पति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर उनका बचाव आपके हाथ में नहीं है तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे गलत सुझाव तो मत दीजिए आप। आपसे ज्यादा कानून मैं जानता हूँ, आपकी आखिरी उम्मीद हूँ मैं। इस गलत फहमी में मत रहना। वरदान जी को तो हम यहाँ से छुड़ा कर लाएंगे, वो भी बिना किसी गलत रास्ते को अपनाए। आपने घर में रोटी बेलने के सिवा किया क्या है? आपने LLB हूँ मैं, हमारा मुकाबला करने जा रही हैं आप। अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए हमें किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर जो वचन हमने वरदान जी को दिए, वो वचन तुम्हारी LLB से कहीं ज्यादा भारी है। आप जा सकते हैं यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साधना आंटी जो है ये और केतकी मिले और ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि मुझे डरा सके। हाँ, और कालू तू कब से इन सब बातों में विश्वास करने लग गई? हाँ, यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत नहीं होता। अभी जाऊंगी, वरदान से मिलूंगी, उसको बोलूंगी कि मैं उसे छुड़ाने आ रही हूँ, और सिर्फ मैं ही उसे छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि जो सबूत मेरे पास है वो किसी के भी पास नहीं है। हाँ, you can do it, Kalu. You can do it. You can do it. ये रेडियो कैसे चालू हुआ? ये क्या? ये वाइपर कैसे अपने आप चालू हो गया? हे भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी होता है। ये हॉर्न क्यों बज रहा है? ये सब क्या हो रहा है? विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? ये विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? सब क्या हो रहा है? ये तो बैठ जाते हैं जिससे मैं लेकिन ये नॉब तो मैं फेंक चुकी थी। ये यहाँ पर कैसे आया? नहीं ये नहीं हो सकता।
प्यार को अपना बनाने आया था मैं, अपने बच्चे को अपना नाम देने आया था मैं। लेकिन तूने मेरा प्यार और मेरा बच्चा दोनों से अलग कर दिया। अब तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी जान और अपने बच्चे की जान का बदला तुझसे ना ले लो। हाँ? नहीं। नहीं, नहीं। मेरा पैर, ये नीला क्यों पड़ रहा है? ये नीला। मुझे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। आ गया। कोई है? कोई मेरी मदद करो, बचाओ। बंदूक, इसके पास बंदूक है, मार देगी मुझे। मैं पकड़ू इसे। अरे क्या कर रहे हो? प्रधान जी, मार देगी मुझे। अरे ये बेइज्जती। प्रधान जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बताइए, उस वकील की बातों में मत करिए ऐसा, मत करिए। मुझे भी ऐसे बर्ताव करने का कोई शौक नहीं किया की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। कम से कम दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी सजा तो कम हो जाएगी। मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना की, मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना की। वरदान जी, हमारी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं वरदान जी, हम आपको फांसी के फंदे में नहीं लटकने देंगे। बस एक बार हम पर विश्वास करिए। आपको हम पर विश्वास है ना? हाँ? अब तो मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं किया। फांसी के बाद ये घाव भी नहीं भर पाएंगी केत की, तो क्या फायदा? प्रधान जी, हम पर भरोसा रखिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे प्रधान जी। हम आपको घर लेकर जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा। ओ मैडम, टाइम खत्म हो गया मैडम। बंदूक, इसके पास बंदूक है। ये मुझे